हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हर्ष चौधरी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है ज्योमेट्री यानी ज्यामिति। ज्योमेट्री में क्या होता है ये देखते हैं। यहाँ से आपके हर साल एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले बात आती है इसमें बिंदु यानी कि पॉइंट। बिंदु क्या होता है आपका, क्या डेफिनेशन है बिंदु की? एक ऐसी सूक्ष्म इकाई है जिसका कोई आकार और लंबाई या गहराई नहीं होती, उसे क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। बिंदु वह छोटी से छोटी इकाई है जिसको कि ना तो कोई लंबाई होती, ना चौड़ाई होती, ना गहराई होती, इसको ही बिंदु कहते हैं। इसको इस चिन्ह से लिखते हैं, ऐसे पॉइंट पॉइंट बना देते हैं, इसको ही बिंदु कहते हैं। इसे ही पॉइंट कहते हैं आपको बिंदु। तो यह वह छोटी से छोटी इकाई है जिसकी ना तो कोई लंबाई है, ना कोई चौड़ाई है, ना इसका कोई आकार है, ना ही गहराई है। तो इसे क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। ये इसका सिंबल होता है, इसको इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, लिखते हैं। अब बात आती है रेखा। रेखा यानी कि लाइन। लाइन क्या होती है आपके पास? रेखा वह है जिसमें लंबाई हो परंतु चौड़ाई व मोटाई न हो। रेखा को दोनों तरफ से अनंत तक बढ़ाया जाता है। इसे ए बी और ये एरो सा बना देते हैं, से दर्शाते हैं। क्या होती है लाइन? लाइन होती है ये। इसकी लंबाई तो होगी आपके पास, ना ही इसकी कोई मोटाई होगी और ना ही इसकी कोई चौड़ाई होगी। इसे इनफाइनाइट तक लेकर आप ऐसे बढ़ाते जाओ, इस साइड से भी ये बढ़ती जाएगी, इधर इनफाइनाइट से लेकर इसे बढ़ाते जाओ तो ये बढ़ती जाएगी अनंत तक, इनफाइनाइट तक। इसे आप इसकी लंबाई कितनी भी कर लो, इसका कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता कि हमको ये यहाँ से यहाँ तक ही करनी है, यहाँ इसका ये फिक्स पॉइंट नहीं होते, इनफाइनाइट चलती ही जाएगी। तो इसे क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। लिखते कैसे हैं? ऐसे ए बी पर एरो बना देते हैं, इस साइड भी जाएगी, इस साइड भी, अनंत तक। अब बात आती है किरण की। किरण क्या होती है? किसी रेखाखंड को एक ही दिशा में बढ़ाया जाए तो उसे किरण कहते हैं। इसकी लंबाई एक ही दिशा में अनंत होती है। इसे ए बी के ऊपर वेक्टर से दर्शाते हैं। कैसे लिखते हैं? इसमें फिक्स पॉइंट होता है, ये ए इसका फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट। इसका किसी रेखाखंड को एक ही दिशा में, इसको इसी दिशा में बढ़ाया जा रहा है, उसे क्या कहते हैं? उसे ही किरण कहते हैं। इसकी लंबाई एक ही दिशा में इनफाइनाइट तक हम बढ़ा सकते हैं, इसे ए बी वेक्टर से दर्शाते हैं। तो इसमें ये ए यहाँ पर इसका फिक्स पॉइंट हो गया और इसे कहीं तक भी बढ़ा लो आप इनफाइनाइट तक। तो यही डिफरेंस है लाइन में, रेखा में और किरण में, कि इसका कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता जबकि रेखा किरण में फिक्स पॉइंट होता है। और रेखा को आप इनफाइनाइट तक दोनों तरफ से किसी भी साइड से अनंत तक बढ़ा सकते हो, इसका कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता जबकि इसमें फिक्स पॉइंट होता है किरण में। तो यही डिफरेंस है रेखा में और किरण में कि इसमें फिक्स पॉइंट होता है, इसकी लंबाई एक ही दिशा में आप एक ही डायरेक्शन में अनंत तक बढ़ा सकते हैं, जबकि इसकी लंबाई को आप किसी भी दिशा में, इस साइड हो, लेफ्ट साइड या राइट साइड, किसी भी डायरेक्शन में इनफाइनाइट तक बढ़ा सकते हैं। तो इसी को ही किरण कहते हैं। आप इसको नोट डाउन करेंगे। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं इसमें ज्योमेट्री में कोण की माप। कोण कितने टाइप के होते हैं वो देखते हैं, कोण को कैसे मापते हैं। सबसे पहले आता है इसमें न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है? 90 डिग्री से कम के कोण को न्यून कोण कहते हैं, यानी कि 90 डिग्री से लेस देन जो होगा, लेस देन एंगल जो होगा 90 डिग्री से, वो आएगा न्यून कोण की कैटेगरी में। नेक्स्ट समकोण यानी कि राइट एंगल, वो क्या होता है? 90 डिग्री
के कोण को समकोण कहते हैं। ये बात आपको पता होगी क्योंकि समकोण हम काफी बार पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट अधिक कोण, 90 डिग्री से अधिक 90 डिग्री से अधिक परंतु 180 डिग्री से कम के कोण को अधिक कोण कहते हैं। क्या है? 90 डिग्री से अधिक, 180 डिग्री से कम के एंगल को अधिक कोण कहते हैं। यानी कि 90 डिग्री से तो ग्रेटर देन होना चाहिए परंतु 180 डिग्री से लेस देन होना चाहिए, वो आएगा अधिक कोण की कैटेगरी में। अब बात करते हैं सरल कोण यानी रिजिड कोण। सरल कोण या रिजिड कोण क्या होता है? 180 डिग्री के कोण को सरल कोण कहते हैं। इसे जब लाइन पे बनाएंगे तो इस प्रकार ये आपका सरल कोण बनता है 180 डिग्री का। नेक्स्ट वर्त कोण या प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल। 180 डिग्री से अधिक परंतु 360 डिग्री से कम के कोण को वर्त कोण कहते हैं यानी रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। क्या होता है रिफ्लेक्स एंगल में? 180 से तो ग्रेटर देन होना चाहिए 180 से अधिक परंतु 360 डिग्री से लेस देन होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं? वर्त कोण या प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्स एंगल। कैसे निकालते हैं रिफ्लेक्स एंगल? 360 डिग्री से कम होना चाहिए तो 360 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो भी कोण आएगा आपके पास वो आएगा वर्त कोण। जैसे 360 में से 90 डिग्री करेंगे तो आएगा कितना? 270। वो किसकी कैटेगरी में आएगा? रिफ्लेक्स एंगल की कैटेगरी में। तो ये बात आप नोट करके लिख लेंगे अलग से। अब बात आती है नेक्स्ट पूर्ण कोण। पूर्ण कोण क्या होता है? 360 डिग्री के कोण को पूर्ण कोण कहते हैं। ये होता है पूर्ण कोण। कैसे पूरा होता है पूर्ण कोण? यहां पर आता है 90 डिग्री, यहां पर 180 डिग्री, यहां पर 270 डिग्री और यहां पर पूरा 360। तो ये जो एक सर्कल बना है पूरा, ये जो पूरा सर्कल बना है आपके पास, ये होता है पूर्ण कोण। कितने डिग्री का होता है पूर्ण कोण? 360 डिग्री का। 360 डिग्री का पूर्ण कोण होता है। कैसे याद रखेंगे? अगर खड़ी लाइन पे आएगा उसमें आएंगे दो कोण, एक तो समकोण, एक ये वर्त कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल। और पड़ी हुई लाइन पे आएगा ये तो आएगा सरल कोण या पूर्ण कोण। ये होता है पूरा सर्कल 360 डिग्री का। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। नाउ दोस्तों देखते हैं जब ज्योमेट्री में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पूरक कोण यानी कंप्लीमेंट्री एंगल। क्या होता है कंप्लीमेंट्री एंगल? जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे पूरक कोण कहते हैं। दो कोणों का एडिशनल हो और उनका टोटल आए 90 डिग्री तो उसे क्या कहते हैं? पूरक कोण यानी कंप्लीमेंट्री एंगल। यहाँ पर ये इस प्रकार इसका वो बनेगा डायग्राम। ए बी में दो एंगल है आपके पास, इनका सम करने पर इनका एडिशन कितना होगा? 90 डिग्री, तो इसे कहेंगे पूरक कोण। नेक्स्ट समपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? जब दो कोणों का योग यानी एडिशन 180 डिग्री हो तो उसे समपूरक कोण कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। नाउ एक्स वाई, यहाँ पर एक्स डिग्री वाई डिग्री दो एंगल है, इनका योग कितना है? यहाँ पर 180 डिग्री, इनका एडिशनल है तो इसे कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट
संरेख बिंदु। संरेख बिंदु क्या होते हैं? जब तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो वे संरेख बिंदु कहलाते हैं। यदि बिंदु एक ही रेखा पर स्थित नहीं हो तो उसे असंरेखीय बिंदु कहते हैं। क्या कहना चाह रहा है? मोटा मोटा देखते हैं। जब तीन, एक दो तीन, जब तीन बिंदु या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर, ये कोई रेखा है जिस पर बिंदु स्थित है, एक ही रेखा पर स्थित हो तो इन बिंदुओं को तो वे संरेख बिंदु कहलाते हैं। यदि बिंदु एक ही रेखा पर स्थित नहीं है तो उसे असंरेखीय बिंदु कहते हैं। ये कहना चाह रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास संगामी बिंदु। संगामी बिंदु क्या होते हैं? तीन या तीन से अधिक रेखाएं जब किसी एक बिंदु से होकर गुजरती है तो उसे संगामी रेखाएं तथा उस बिंदु को जहां में मिलती है संगामी बिंदु कहते हैं। वापिस समझते हैं इसको, वापिस रिपीट कर देते हैं। तीन या तीन से अधिक रेखाएं, तीन या तीन से अधिक रेखाएं जब किसी एक बिंदु से होकर गुजरती है तो उन्हें रेखाओं को क्या कहते हैं? संगामी रेखाएं तथा उस बिंदु को जहां ये मिलती है, इस बिंदु को क्या कहते हैं? संगामी बिंदु कहते हैं। जहां पर ये प्रतिच्छेद करती है, आपस में ये एक दूसरे को काटती है, जहां पर मिलती है ये सेंटर पॉइंट में, इसको क्या कहते हैं? संगामी बिंदु। एक बार वापस रिपीट कर देता हूं शुरू से, वंस मोर नाउ। पूरक कोण यानी कंप्लीमेंट्री एंगल, जब दो कोणों का योग यानी एडिशन 90 डिग्री हो तो उसे पूरक कोण कहते हैं, यानी कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। नेक्स्ट समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसे समपूरक कोण कहते हैं। नाउ संरेख बिंदु, जब तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो वे संरेखीय बिंदु कहलाते हैं। यदि बिंदु एक ही रेखा पर स्थित न हो तो वे असंरेखीय बिंदु कहलाते हैं। नेक्स्ट संगामी बिंदु, तीन या तीन से अधिक रेखाएं जब किसी एक ही बिंदु से होकर गुजरती है तो उसे संगामी रेखाएं तथा उस बिंदु को जहां ये मिलती है संगामी बिंदु कहते हैं, जहां पर ये प्रतिच्छेद करती है। नेक्स्ट इसको नोट डाउन करेंगे पहले। चलिए दोस्तों नेक्स्ट समझते हैं शीर्षा भूमिक कोण। क्या होता है शीर्षा भूमिक कोण? यानी सामने वाले सम्मुख एक दूसरे के मुख के सम्मुख, ये ए डिग्री किसके सम्मुख है? बी एंगल के, डी एंगल किसके इक्वल है? ई एंगल के। तो ये आपस में क्या होंगे? यहाँ ए एंगल इक्वल है बी एंगल के, ई एंगल है एंगल डी के इक्वल। तो ये आपस में क्या होंगे? शीर्षा भूमिक कोण कहलाएंगे। नेक्स्ट समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं क्या होती है? यहां पर ए बी रेखा सी डी के समांतर है। ऐसे ये रेखा ये जब ये एक दूसरे के समांतर है, ये इसके समांतर होगी और ये इसकी समांतर होगी। कैसे लिखते हैं इसको? इसका सिंबल होता है ये, ऐसे लिखते हैं। ए बी जो रेखा है वो समांतर है सी डी रेखा के, और जब ये ऐसे समांतर है ए बी सी डी के, तो ये रेखा भी एक दूसरे के परस्पर समांतर होगी। इस चीज को नोट डाउन कर लेंगे आप। चलिए दोस्तों ज्योमेट्री में पहला क्वेश्चन देखते हैं ज्यामिति का। क्या कह रहा है ज्योमेट्री में? पहला क्वेश्चन, दिए गए चित्र में एंगल बी ओ सी की माप क्या होगी? ये आपको डायग्राम दिया हुआ है, हमको बताना है एंगल बी ओ सी कितना होगा। सबसे पहले देखते हैं किस टाइप का है ये
ये है सरल कोण। सरल कोण कितने डिग्री का होता है? वो होता है 180 डिग्री का। क्या क्या गिवन है हमको वो देखते हैं। 85 डिग्री प्लस 36 डिग्री। दो कोण की माप तो हमको, दो एंगल तो हमको एक गिवन है। तीसरा हमको निकालना है एंगल बी ओ सी, जो कितना दिया हुआ है एक्स डिग्री। तो किसके इक्वल होगा वो? क्योंकि ये एक सरल कोण है, ये एक रेखा पर बना हुआ है। ये कैसा है? ये सरल कोण। तो इनको जोड़ेंगे और घटा देंगे इससे 180 डिग्री। 6 और 5 कितने हो जाएंगे? 11। 11 का 1 का 8 और 3 11 और 1 हासिल 12। 121 डिग्री आएगा ये। एक 121 डिग्री में तो घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 59 डिग्री। आपके पास बी एंगल बी ओ सी की माप आ जाएगी। नोट डाउन कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 डिग्री पूरक कोण की माप क्या होगी? 60 डिग्री हम जानते हैं पूरक कोण क्या होता है? कंप्लीमेंट्री एंगल, जिसमें दो एंगल का एडिशन 90 डिग्री आए, उसको क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं, यानी कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। हमसे 60 डिग्री एक कोण की माप हमको दी हुई है 60 डिग्री, और दूसरे की हमको क्वेश्चन में फाइंड करनी है कितनी होगी। तो दूसरे की कितनी आ जाएगी? यहाँ से 90 डिग्री में से 60 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? 30, यानी 30 डिग्री आपके पास दूसरा एंगल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35 डिग्री के संपूरक कोण, 35 डिग्री संपूरक कोण की माप क्या होगी? संपूरक के कोण क्या क्या होता है? यानी सप्लीमेंट्री एंगल, जिसमें दो एंगल का एडिशन वो आ जाए 180 डिग्री के बराबर, उसको कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। इसमें से हमको एक एंगल दिया हुआ है कितना? 35 डिग्री, और दूसरा हमसे क्वेश्चन में फाइंड करवाना चाहता है। तो कितना आ जाएगा? यहां से 180 डिग्री में से 35 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? ये आ जाएगा 145, यानी 145 डिग्री आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं, इनको नोट डाउन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक पूरक दूसरे कोण का 7/11 गुना है, तो दोनों कोणों का अंतर ज्ञात कीजिए। दोनों कोणों का हमको अंतर बताना है कितना होगा। तो कैसे करेंगे? हम जानते हैं पहला जो कोण है वो दूसरे कोण का 7/11 गुना है। तो यहां से निकाल लेंगे। कैसे लिखेंगे इसको? ऐसे लिख सकते हैं x रेशो y इक्वल 7/8 लिख सकते हैं। ये हमने रेशो के चैप्टर में पढ़ चुका है। और इसको कैसे लिखेंगे? रेशो का चिन्ह हटाएंगे
इसको लिखेंगे 7x इंटू में 8x लिख सकते हैं। अब इनको जोड़ देंगे, 8 और 7 कितने हो गए 15, और पूरा कोण कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का। तो कोण कितना आ जाएगा आपके पास 15 छक्की 90, 6 डिग्री आ जाएगा। और इनका हमको डिफरेंस बताना है, कितने का डिफरेंस है इसमें 1x का। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा आपका। एक कोण अपने समपूरक कोण का 3/7 गुना है, तो कोण ज्ञात कीजिए। एक कोण अपने समपूरक का 3/7 गुना है, तो हमको कोण बताना है। इसको भी ऐसे ही करेंगे, इसको लिख सकते हैं 3/7 x रेशो y 3/7। इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x और 7x। हम जानते हैं क्योंकि समपूरक कोण कितने डिग्री का होता है, वो होता है 180 डिग्री का। तो यहां से 18 डिग्री आपके पास कोण आ जाएगा, 18 डिग्री का वो एंगल आ जाएगा। नोट डाउन करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट समझते हैं। ज्योमेट्री में इंपॉर्टेंट है ज्यामितीय संकेत। क्या है, पहले किसी त्रिभुज की कोई एक भुजा को बढ़ाने से बना बहिष्कोण अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ये कोई त्रिभुज है ए बी सी, और ये हमने कोई डी भुजा को ऐसे बढ़ा दिया, तो इस जो डी भुजा को बढ़ाने से बना बहिष्कोण जहाँ सी है जो 120 डिग्री, वो इसके अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ये चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि ये अंतः कोणों का जो एडिशन होगा, योगफल होगा, वो उस बहिष्कोण के बराबर होगा जो भुजा हमने बढ़ाई है। यही चीज है इसमें। नेक्स्ट, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को मिलाने वाली रेखा, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर हो तो वह शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। क्या कह रहा है ये? यदि दो भुजाओं को मिलाने वाली तीसरी भुजा के समांतर हो तो वह शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। नेक्स्ट है हमारे पास थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय क्या है? किसी समद्विबाहु त्रिभुज की दो समान भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर हो तो वह तीसरी भुजा की आधी होगी। यह मान लो एक समद्विबाहु त्रिभुज है जो किसके समांतर है? डी ई और बी सी के समांतर है। यह त्रिभुज डी ई बी सी के समांतर है, तो इसकी भुजा क्या होगी? इनकी आधी होगी। ए डी का अनुपात होगा वो किसके इक्वल आएगा? डी बी के। और ए ई का अनुपात कितना आएगा? वो इक्वल आएगा ए सी के। मान लो ये भुजा आपकी 10 सेंटीमीटर है, तो ये इसकी आधी होगी। यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, मोटा मोटा ये लिखा हुआ है 5 सेंटीमीटर। ये थेल्स प्रमेय है। अगर ये 20 होगी तो ये इसकी हाफ होगी, यानी आधी होगी, ये 10 होगी। तो यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। वापिस रिपीट कर देते हैं एक बार शुरू से। क्या है ज्यामितीय संकेत? ज्योमेट्री सिंबल
किसी त्रिभुज की कोई एक भुजा को बढ़ाने से बना बहिष्कोण अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। किसी त्रिभुज की दो समान भुजाओं को मिलाने वाली तीसरी भुजा के समांतर हो तो वह शेष दोनों भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित करती है। यदि ये समांतर होना तो ये समान अनुपात में विभाजित करती है, यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। नेक्स्ट है थेल्स प्रमेय। किसी समद्विबाहु त्रिभुज की दो समान भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर हो तो वह तीसरी भुजा की आधी होगी। ये त्रिभुज है ए बी सी, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है किस प्रकार का, ये डी ई समांतर है बी सी के, तो इनका जो वो होगा अनुपात यानी रेशो वो किसके इक्वल होगा, ए डी इक्वल होगा डी बी के, ए ई इक्वल होगा ई सी के। अगर ये 10 है तो ये भुजा इसकी आधी होगी, अगर ये 50 है तो ये कितनी होगी 25। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।